नारद मुनि को भगवान विष्णु ने श्राप दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान विष्णु को राम अवतार धारण करना पड़ा। इस कथा का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। चलिए इस कथा का संक्षेप विवरण में करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल सनातन प्रचार में। चलिए शुरू करते हैं कथा नारद मुनि का श्राप और विष्णु का राम अवतार। एक बार नारद मुनि गहन तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि सभी देवताओं ने सोचा कि उन्हें नारद मुनि के तप से डरने की जरूरत है। इसलिए भगवान इंद्र ने कामदेव को भेजा ताकि वह नारद मुनि की तपस्या भंग कर सके। लेकिन नारद मुनि की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि कामदेव सफल नहीं हो सके। इसकी बजाय नारद मुनि को गर्व हो गया कि उन्होंने कामदेव को परास्त कर दिया है। नारद मुनि अपने गर्व के कारण भगवान विष्णु के पास गए और अपनी विजय की कथा सुनाई। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को विनम्र रहने की सलाह दी और कहा कि गर्व करने से बचना चाहिए। लेकिन नारद मुनि ने इस सलाह को अनदेखा कर दिया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने एक महान कार्य किया है और वह अजय है। भगवान विष्णु ने नारद मुनि के गर्व को समाप्त करने के लिए लीला रची। उन्होंने एक सुंदर राज्य और उसमें एक सुंदर राजकुमारी का निर्माण किया। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो उन्होंने राजकुमारी को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गए। उन्होंने सोचा कि वह उससे विवाह कर सकते हैं और इसलिए भगवान विष्णु के पास गए और उनसे राजकुमारी को पाने में मदद करने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने नारद मुनि को एक बंदर का चेहरा देकर राजकुमारी के सामने भेज दिया। जब नारद मुनि राजकुमारी के सामने पहुंचे तो वह उन्हें देखकर हंस पड़ी और वहां के अन्य लोग भी हंसने लगे। नारद मुनि को पता चला कि भगवान विष्णु ने बंदर का चेहरा दिया है। उससे नारद मुनि क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें धरती पर मनुष्य का जन्म लेना पड़ेगा और वह भी स्त्री के प्रेम में पड़ेंगे और बहुत कष्ट झेलेंगे। नारद मुनि का श्राप तब पूरा हुआ जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया। राम अवतार में भगवान विष्णु ने राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में जन्म लिया और सीता से विवाह किया। उन्हें सीता के अपहरण और रावण के साथ युद्ध के रूप में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस प्रकार नारद मुनि के श्राप के कारण भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया और उन कठिनाइयों का सामना किया। ऐसी और अन्य कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल से बंधे रहिए, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो उनको लाइक करिए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।